हेलो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है पुस्तक एवं लेखक। किन-किन व्यक्तियों ने किन-किन पुस्तक को लिखा जो हमारे समाज और हमारे व्यक्तित्व को सुधारने की कोशिश की। ये हमारे एग्जाम व्यू से और एक व्यक्तित्व जीने जीने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हम उस किताब को हम लोग पढ़कर एक अलग दिशा में जा सकते हैं। इस हिसाब से भी अच्छे हैं और एग्जाम व्यू से भी अच्छे हैं। तो सब लोग इसे देखें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग व्यक्ति हुए महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण पुस्तक नाम की एक पुस्तक लिखी है। रामायण पुस्तक जो संस्कृत में लिखा गया है, किन्होंने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। अगर इसे ट्रांसलेट की बात किया जाए तो अवधि में इन्होंने तुलसीदास जी ने ट्रांसलेट किया, जिसे हम लोग रामचरितमानस कहते हैं। अगर अंग्रेजी की बात किया जाए तो R.T.N. ग्रिफिथ ने अनुवाद किया था अंग्रेजी में। अगर फारसी में बात किया जाए तो फारसी में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था फारसी में। अगर उर्दू की बात किया जाए तो राना लखनवी ने इन्हें उर्दू में अनुवाद किया। तो हमें यहाँ याद रखना वाली बात है सबसे इम्पोर्टेंट कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण इन्होंने लिखा। ठीक है, किस सब्जेक्ट में लिखा, किस लैंग्वेज में लिखा? यह संस्कृत लैंग्वेज में लिखा। ठीक है, और अवधि में तुलसीदास ने लिखा, जिसे रामचरितमानस बोलते हैं। ये दो चीज़ हमें याद रखें, लेकिन सब टॉपिक याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये दो हमेशा याद रखें, अवधि और संस्कृत। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, महर्षि वेदव्यास। इन्होंने महाभारत पुस्तक लिखी, महाभारत पुस्तक लिखी। ठीक है, महाभारत पुस्तक में इन्होंने संस्कृत में से लिखा। किस सब्जेक्ट, किस लैंग्वेज में लिखा? संस्कृत लैंग्वेज में। इन्हें फारसी अनुवाद जो है रजनामा नाम के अकबर द्वारा कराया गया था। इन्हें फारसी अनुवाद जो है महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम के से अकबर द्वारा कराया गया था। जो अनुवाद था किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। याद रखें इसे, फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है, अब अंग्रेजी में इन्हें अनुवाद किसारी मोहन गांगुली ने किया था। किसारी मोहन गांगुली ने। अगर तमिल की बात किया जाए तो रामानुजाचार्य ने इन्हें तमिल में किया था। अगर बंगाली की बात किया जाए तो बंगाली का अनुवाद इसमें काली प्रसन्नन सिंह ने किया था। कौन किया था? काली प्रसन्नन सिंह ने किया था। और हिंदी में अनुवाद इन्होंने गीता प्रेस द्वारा किया गया था, हिंदी में अनुवाद। और फ्रांसीसी में अनुवाद इपोलित फोस ने किया था, फ्रांसीसी में अनुवाद। यहाँ पे दो चीज़ आप याद रखें कि महर्षि वेदव्यास ने यह संस्कृत में से लिखा था और इसे फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ये दो चीज़ याद रखें, बाकी आज सब रखें, लेकिन दो इसे ध्यान में जरूर रखें। अब महर्षि वेदव्यास ने श्री भगवत गीता भी लिखा था। ठीक है, श्री भगवत गीता भी लिखा था। इन्हें फारसी में अनुवाद किया था दारा सिको, और अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम विलिंग्स। किसने किया था अंग्रेजी में? विलियम विल्किंस, जो 1785 ईस्वी में इन्होंने किया था अंग्रेजी में अनुवाद। अगर उर्दू में बात किया जाए तो मोहम्मद महरुल आफ ने किया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखें रामायण, महाभारत और भगवत गीता के बारे में कौन कौन से व्यक्ति इन्होंने किस सब्जेक्ट में, किस लैंग्वेज में इन्हें अनुवाद किया। ठीक है, तो आइए चलते हम लोग नेक्स्ट व्यक्ति के बारे में, देखते हैं कौन से किताब लिखा है उन्होंने। अब देखते हैं हम लोग भरत मुनि के बारे में। भरत मुनि ने कौन सी रचना की थी? किस किताब की? नाट्य शास्त्र, जिसे पांचवा वेद भी बोला जाता है। ठीक है, पाणिनि जो है अष्टाध्यायी, जिसे हम लोग व्याकरण की पहली पुस्तक भी इसे बोलते हैं। ठीक है, चाणक्य, जिसे हम लोग कौटिल्य बोलते हैं, जो अर्थशास्त्र किताब इन्होंने रचना की थी, जिसे राजनीतिक संबंधित है पुस्तक है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रम इन्होंने रचना किए थे। चंद्र बरदाई पृथ्वी राजसो इन्होंने पूर्ण करने का काम जलहन से इन्होंने रचना किया था। अब आते हैं पतंजलि। पतंजलि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पतंजलि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामों व्यू से। इन्होंने महाभाष्य और योग शास्त्र के बारे में रचना किए थे पतंजलि ने। महाराज शूद्रक ने किस पुस्तक की रचना की थी? मृच्छ कटिकम। ठीक है, याद रखें। अब आते हैं नागा अर्जुन।
सहसारिका सूत्र के बारे में इन्होंने रचना किए थे। किन्होंने? नागा अर्जुन। अब भास, भास ने किस किताब की रचना किए थे? स्व प्रवास प्रवास वदता, ठीक है, भास ने इन्होंने किए थे। अब आते हैं शूद्रक। शूद्रक जो होता है वो मृच्छ कटिकम का रचना किए थे। अब आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत का किताब की रचना किए थे। और वसुबंधु जो अधि धम्मकोश की रचना किए थे। भट्ट है जो रानवंश रावण वध के बारे में रचना किए थे। कौन? भट्ट ने। किन्होंने? भट्ट ने रावण वध के बारे में रचना किए थे पुस्तक को। अब आते हैं राजशेखर। राजशेखर के बारे में इन्होंने 2-3 पुस्तक लिखे थे। कपूर मंजरी, काव्य मासा, बाल रामायण, इन्होंने प्रमुख पुस्तक लिखे। अब आते हैं जयदेव गीत गोविंद पुस्तक की रचना किए थे। श्रीहर्ष ने निश्चरितम पुस्तक की रचना किए थे। सोमेश्वर ने रासमाला की पुस्तक की रचना किए थे। अब माघ जो विश्वपाल वध ने इन्हें रचना किए थे। तो यहाँ पे देखें, जो हम लोग को एशियंट भारत हुआ, इसमें प्रमुख जो व्यक्ति हुए, इन्होंने प्रमुख किताबें लिखी। इसके बारे में हम लोग देखें और आगे हम लोग देखते हैं। अश्वघोष शब्द सबको पढ़े होंगे। अश्वघोष ने किस किताब की रचना की? बुद्ध चरित्र और सौंदर्य चंद की रचना की। बहार मिहिर, जिन्होंने वृत्त संहिता की किताब रचना की। और इसके बाद हम लोग आते हैं वसुमित्र ने महाविभाषा शास्त्र की रचना किए थे। और विष्णु शर्मा पंचतंत्र की पुस्तक की रचना किए थे। ये पंचतंत्र की पुस्तक है, ठीक है। और वात्स्यायन जो कामसूत्र की पुस्तक की रचना किए थे। अब आते हैं हम लोग कालिदास। अब कालिदास के बारे में हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इनका पुस्तक हुए, जिसमें महत्वपूर्ण हुआ कुमार संभवतः किसी यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला ग्रंथ था, ठीक है, कुमार संभवसम। फिर आता है अभिविज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, महाविकाग्निमित्रम, ठीक है, महाविकाग्निमित्रम। ये संस्कृत के शब्द हैं, इससे थोड़ा पढ़ने में कठिनाई होता है। अब इसे 2-3 बार जरूर पढ़ें, इससे स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग सोमदेव के बारे में हम लोग देखते हैं। सोमदेव ने कथा सरित सागर इन्होंने पुस्तक की रचना किए थे। अब इसके बाद का बात करते हैं तो दांडी ने दशकुमार चरित्रम इन्होंने पुस्तक लिखी थी। अब बाणभट्ट की बात करते हैं। बाणभट्ट हरिश्चरित्र और कांतबरी के बारे में रचना किए थे पुस्तक के बारे में, ठीक है। और सुबंधु ने वसदत्ता की पुस्तक की रचना किए थे। अब हर्षवर्धन ने नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका की पुस्तक की रचना किए थे। महत्वपूर्ण होता है हर्षवर्धन, जो प्रियदर्शिनी और नागानंद की रचना जो किए थे, वो एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ता है, ये और ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट भवभूति जो है मल्टी माधव की पुस्तक की रचना किए थे। और बिल्हन ने विक्रमांकन देवचरित्र पुस्तक नाम की रचना की थी। और कल्हण ने राजतरंगिणी, जो कश्मीरी राजाओं के बारे में यह लिखा गया है, कल्हण के बारे में यह बताया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने प्रमुख पुस्तकें लिखी और रचना की? आप देखते हैं अलबरूनी, जिन्होंने तहकीक ए हिंद और कानून ए मसूदी और जवाहिरो ये पुस्तक लिखी, ठीक है। अब आते हैं मिनहाज उल सिराज, जे तबकत ए नासिर ये पुस्तक की रचना की। अब आते हैं अमीर खुसरो, इन्होंने लैला मजनू और खजेन उल फुतुह और गुलतकनामा और किरान उन सादिन, उन्हें प्रमुख पुस्तकें लिखी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जियाउद्दीना बरनी, ठीक है, जिसे तारीख ए फिरोज शाही
पुस्तक लिखे। और फिरोज शाह ने फतवा ए फिरोज शाही पुस्तक की रचना की। और फिरोज पादी जो कमास पुस्तक की रचना की। और हसन निजामी जो ताज उल मिथिरी पुस्तक की रचना की। अली अहमद जिसे चचनामा पुस्तक की रचना की। फखरुद्दीन जिसे तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक की रचना की। अब इब्न तुता जो किताब उल रहेला पुस्तक की किताब की रचना की। यहाँ देखें हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रमुख जो व्यक्ति हुए जिन्होंने प्रमुख किताबें लिखी। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब मुगल काल की बात हम लोग करते हैं। मुगल काल की बात करते हैं। मुगल काल में सबसे पहले हुए बाबर। बाबर ने किन की किताबों की रचना की? तो सबसे पहले तुजिक ए बाबरी जिसे बाबरनामा के नाम से जाना गया। उसके बाद दीवार, उसके बाद खत ए बाबरी और मई आन इन प्रमुख किताबों की रचना किन्होंने किया? बाबर ने। अब इसके बाद हैं गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की रचना किए। और मिर्जा हैदर दोगलत जिन्होंने तारीख ए रसीदी नाम की पुस्तक की रचना किए। अब इसके बाद आते हैं अब्बास खान सरावनी जिससे तारीख ए शेरशाही नाम की पुस्तक की रचना किए। अब मुल्ला दाऊद तारीख ए अल्फी नाम की पुस्तक की रचना किए। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अबुल फजल जो अकबरनामा की रचना किए। ठीक है, और आईने अकबरी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम व्यू के कारण। ठीक है, इस पुस्तक के कारण, इस व्यक्ति के कारण हमारे एग्जाम व्यू से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अबुल फजल ने प्रमुख कौन कौन से किताब लिखे? अकबरनामा और आईने अकबरी। क्वेश्चन पूछेगा कि अकबरनामा की रचना किस व्यक्ति ने किए थे? तो क्या हो जाएगा? अबुल फजल। ठीक है, अब आते हैं निजामुद्दीन अहमद ने तबकादे अकबरी और फैजी ने लीलावती जिसे फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, फैजी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। लीलावती पुस्तक की रचना किसने किए थे? फैजी ने। अब आते हैं हम लोग जहांगीर के बारे में। इन्होंने तुजुक ए जहांगीर नामा जिसे हम लोग बोलते हैं, जहांगीर ने इन्हें रचना किए थे। इनायत खान ने शाहनामा पुस्तक की रचना की है। शेख निजामुद्दीन अहमद से फतवा ए आलमगीरी पुस्तक की रचना की है। मोहम्मद आमिद ने पदशाहनामा जिसे फारसी में इसे रचना की है मोहम्मद आमीन ने। दारा सिको ने पावन उपनिषद जिसे फारसी में इन्होंने रचना की है पावन उपनिषद दारा सिको। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम के व्यू से हो जाता है। बावन उपनिषद बोलेगा क्वेश्चन में कि बावन उपनिषद रचना जो फारसी में किया गया है उस किस व्यक्ति ने किया था? दारा सिको। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दीनबंधु मित्र। इन्होंने नील दर्पण की पुस्तक की रचना किए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं MK गांधी। महात्मा गांधी ने कौन से पुस्तक लिखे थे? अंग इंडिया। यह यंग इंडिया पत्र लाला लाजपत राय का है, लेकिन अंग इंडिया MK गांधी का है। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने इसकी रचना है। ठीक है, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पुस्तक की रचना किए थे। रजनी मापदत्त जिसे इंडिया टुडे की रचना की पुस्तक की। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर 1857 स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तक की रचना किए थे, जो आप लोग के सामने यह दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं PC राय। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? PC राय। अरविंद्रनाथ टैगोर जिसे पार्थेवर ताबी पुस्तक की रचना की है। पंडित नेहरू ने सोवियत एशिया और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो गोकरुना निधि पुस्तक की रचना की। विष्णु कृष्ण चिपलूनकर जिसे निबंधमाला पुस्तक की रचना की। अबुल कलाम आजाद विंग्स फ्रीडम पुस्तक की रचना की। कर्जन जो है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। ऐसे डागो गांधी वर्सेस लेनिन पुस्तक की रचना की। जयप्रकाश नारायण वाई सोशलिज्म पुस्तक की रचना की है। किन्होंने? जयप्रकाश नारायण।
हंटर ने किस पुस्तक की रचना की है? इंडिया मुसलमान। भगवती चरण शर्मा, फिलॉसफी ऑफ द बम, भगवती चरण वर्मा। सुभाष चंद्र बोस, द इंडिया स्ट्रगल किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यह इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। पहले हम लोग देखें एंशिएंट, फिर मेडिएवल, अब मॉडर्न की ओर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अब मॉडर्न में कौन कौन हुए उसके बाद हम लोग खिलाड़ी के बारे में देखेंगे, अन्य प्रकार के लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे, जो प्रमुख व्यक्ति हुए उनकी रचना कौन कौन से बुक की है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम व्यू से, ठीक है। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल में हर प्रकार की वीडियो आप लोग उपलब्ध मिलेगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलते हम लोग फिर नेक्स्ट, जिससे हम लोग बोलते हैं महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं, गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन द वेदाज, ठीक है। इन्होंने 2 पुस्तक प्रमुख लिखे थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। और महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने राइज ऑफ द मराठा पावर के बारे में पुस्तक की रचना किए थे। जवाहरलाल नेहरू भारत की एक खोज पुस्तक की रचना किए थे। अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन और सावित्री पुस्तक के नाम की रचना किए थे। इन्होंने अरविंद घोष। अब आते हैं MS गोलवालकर, ठीक है। इन्होंने वी नाम की पुस्तक लिखे थे। VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बुद्ध और कार्ल मार्क्स द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, इन्होंने प्रमुख पुस्तकें लिखी VR अम्बेडकर ने। अब आते हैं नटवर सिंह ने वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह ने पुस्तक की रचना है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा? एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया क्वेश्चन है। अनहैप्पी इंडिया की रचना किस व्यक्ति ने किए थे? किस व्यक्ति ने? लाला लाजपत राय ने, ठीक है। अब सचिंद्र सन्याल, जो बंदी जीवन के बारे में लिखा था, रचना किए थे। अब महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं और कौन कौन से किताब इन्होंने रचना किए थे। इन्होंने भारतीय गृह शासन, हरिजन पत्रिका, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, इन्होंने प्रमुख पुस्तकें की रचना किए थे। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग याद रखें। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है हमारे क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए बहुत जरूर से इसे देखें और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे दूसरों को भी फायदा हो सके, ठीक है। अब आते हैं राजेंद्र प्रसाद ने किस पुस्तक की रचना की? इंडिया डिवाइडेड के रचना किए थे। अब आते हैं टाइटस जो है इंडियन इस्लाम पुस्तक की रचना की है। वीरेंद्र कुमार घोष, जो भवानी मंदिर के बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, पंडित नेहरू और कौन कौन से पुस्तक लिखे थे? ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इन्होंने पुस्तक की रचना किए थे। सोवियत रसिया और डिस्कवरी ऑफ इंडिया हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो याद रखें पंडित नेहरू ने इन्होंने पुस्तक की रचना किए थे। अब आते हैं देखते हैं मोहम्मद इकबाल में तराए-ए-हिंद पुस्तक की रचना किए थे। तराए-ए-हिंद पुस्तक की रचना किए थे। लक्ष्मी पंडित द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक किसने रचना की है? विजय लक्ष्मी पंडित ने। अलेक्जेंडर डफ ने किसने पुस्तक की रचना की? इंडिया एंड इंडियन मिशन पुस्तक की किसने रचना की? इंडिया एंड इंडियन मिशन किसने लिखा? अलेक्जेंडर डफ ने। अब राधा कृष्णन ने किसने पुस्तक की रचना की? नेशन वॉइस। अरविंद घोष ने एसेज ऑफ गीता। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द बंच ऑफ ओल्ड लेटर इन पुस्तक की रचना की है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, हम लोग देखें यहाँ तक हिस्ट्री में प्रमुख, एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिएवल में जो प्रमुख व्यक्ति हुए उनके बारे में, उनके प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में हम लोग देखें। ये पार्ट 1 मेरा है। पार्ट 2 आप लोग कमेंट करें कि पार्ट 1 कैसा लगा। पार्ट 2 हम लोग उसी तरह बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक धन्यवाद।